डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, गुड मॉर्निंग। कल आपको मैंने डेटा हैंडलिंग चैप्टर में बताया था, उसी को मैं दोबारा थोड़ा सा दिखा रहा हूँ आपको कि मैंने आपको बताया था डेटा क्या है, फिर डेटा में रेंज क्या है और इसमें मीन कैसे फाइंड करते हैं और किसी डेटा को टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। एरिथमेटिक मीन फाइंड करना मैंने बताया था, जिसके लिए फॉर्मूला था कि एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और फिर मैंने एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस आपको कराए थे। इस पूरी एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में लोएस्ट वैल्यू बताओ, हाईएस्ट वैल्यू बताओ, रेंज बताओ और मीन फाइंड करो है। एक बच्चा कल पूछ रहा था कि क्या बाकी क्वेश्चंस भी करने हैं, तो बाकी सभी उसी तरह के क्वेश्चन हैं, इसलिए ऑफ कोर्स करने हैं आपको। उसके बाद आज आपको मैं 3.2 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। 3.2 एक्सरसाइज में आपको दो चीज़ें सीखनी है, एक तो मीडियन और दूसरा मीन, ये दो चीज़ें सीखनी है। मीन कल भी बताया गया है और एक तीसरी चीज़ मोड आपको बताऊंगा, मोड ऑफ डेटा। इसके लिए मैंने दो क्वेश्चन ले रखे हैं एक्सरसाइज 3.2 के। पहला क्वेश्चन है स्कोर्स इन मैथ्स आउट ऑफ 25 ऑफ 15 स्टूडेंट्स आर लाइक दिस 19, 25, 23 एंड सो ऑन अप टू 12, 20। और क्वेश्चन है फाइंड मोड एंड मीडियन। किसी किसी क्वेश्चन में फाइंड, मीडियन, मीन एंड मोड तीनों फाइंड करने हैं। तो जिसमें तीनों फाइंड करने हैं तो मीन वैसे ही निकलेगा जैसे कल समझाया था, और मीडियन और मोड कैसे निकलेंगे ये मैं आज समझा रहा हूँ। पहले आपको बता रहा हूँ मीडियन कैसे निकलेगा। जब आप मीडियन फाइंड करें तो मैंने सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दिया था कि इस क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन। पहला काम होगा ऑन राइटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी डेटा आपको दिया जाएगा आप उस डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रखा है डेटा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब सबसे छोटा नंबर सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप डेटा लिखेंगे। तो ये डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हैज़ बीन रिटन। उसके बाद ये यहाँ पे हटा देता हूँ। आफ्टर राइटिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हम ये देखते हैं कि मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सी है। मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन की परिभाषा है, मीडियन इज द मिडिल मोस्ट वैल्यू इन द डेटा व्हेन इट इज रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। जब डेटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ हो या डिसेंडिंग में भी हो सकता है, हम अक्सर असेंडिंग में ही लिख रहे हैं, आप डिसेंडिंग में भी लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है वो मीडियन है। अब मिडिल मोस्ट वैल्यू देखें, कैसे देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद ये 20 मिडिल मोस्ट वैल्यू है, इसको हाईलाइट करने के लिए आप एनसर्कल कर सकते हैं। फिर आगे भी 7 है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 वैल्यूज़ इसमें आगे हैं, 7 वैल्यूज़ बाद में हैं और बीच में 20 है, ये मिडिल मोस्ट है। तो हम ये लिखेंगे हियर द मिडिल मोस्ट वैल्यू is 20, therefore median is equal to 20। ये तो मीडियन हो गया। तो मीडियन का क्या मेथड बताया शॉर्ट में, डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर जो बिल्कुल बीच में पड़ता है उसे पहचानो और उसी को मीडियन बताओ और कारण सहित बताओ कि आप इसे मीडियन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये मिडिल मोस्ट वैल्यू है। अब आप मोड के बारे में सुनिए। मोड की परिभाषा आप सुनिए पहले, डेफिनेशन। मोड की डेफिनेशन है कि द वैल्यू व्हिच अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा इज कॉल्ड मोड, या मोड इज दैट वैल्यू which occurs maximum number of times in the data। अब इस डेटा में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन आ रहा है, 20। 1, 2, 3, 4 बार आ रहा है 20, ठीक है। तो मोड
20 होगा, और हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए लिखेंगे मोड इज इक्वल टू 20 बिकॉज 20 अकर्स या अपीयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द डेटा, ये मोड है। जैसे मान लो कल मैं इस क्वेश्चन जो मैंने कल कराया था, एक क्वेश्चन 2 में एक डेटा मैंने लिख रखा है 4 6 7 5 3, इसका आप मोड बताओ कहता, तो मोड आप ऐसे भी बता सकते थे, जैसे आपने पहले टेबुलर फॉर्म में लिखा और उसके बाद देखा कि 5 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो 5 मोड है, ठीक, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वो मोड। और मीन अगर इसका फाइंड करना होता तो वही फॉर्मूला लिखा जाता, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, फिर इन सब का टोटल करते 15 है ये टोटल वैल्यूज, इन सब का टोटल और डिवाइड करते 15 से तो मीन आ जाता। एक और क्वेश्चन है उसमें, क्या मीडियन एंड मोड सेम है, तो यस सेम है, कभी सेम नहीं भी होंगे लेकिन इस क्वेश्चन में सेम है। तो इसी तरह से क्वेश्चन 1 में जिस तरह से मीड और मोड निकालना है, ऐसी 2 3 4 में भी हैं, उन्हें आप खुद करेंगे। और एक क्वेश्चन 5 ट्रू एंड फॉल्स वाला है, तो उसको भी आप अगर ये सारी बातें समझे हैं तो आप उसे भी कर लेंगे, आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं है बुक में कोई, लेकिन फिर भी मान लो इस डेटा में जो वैल्यूज हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं 15 है, 5 से लेके यहाँ तक। अब मान लो एक ऑब्जर्वेशन इसमें कम होता, मतलब ये 25 नहीं होता जिसको मैंने अपनी फिंगर से दबा दिया या पेन की टिप से, सिर्फ एक ही 25 होता, यानी कि डेटा में टोटल वैल्यूज 14 होती और आपने मीडियन निकालना होता। तो अब 14 जब टोटल वैल्यूज होती तो आप इसे मिडिल मोस्ट नहीं कह पाते, क्योंकि इसको मिडिल मोस्ट कहने में इस तरफ फिर सिर्फ 6 वैल्यूज़ रह जाती, क्योंकि ये 25 है नहीं, तो अब 1 2 3 4 5 6 होती। इस तरफ अभी भी 7 है, तो एक तरफ 7 एक तरफ 6, ये मिडिल मोस्ट नहीं हुआ। अगर आप 19 को भी नहीं कह सकते, क्योंकि तब इधर 6 और उधर 7 हो जाएंगे, तो ऐसे केस में दोनों को मिडिल मोस्ट कहते हैं। आप फिर सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, कि मान लो इसमें 15 वैल्यूज़ ना होकर के 14 वैल्यूज़ होती, लास्ट वाला 25 नहीं होता या शुरू वाला 5 नहीं होता, एक कोई कम होता, तो मीडियन कैसे निकालते हैं? तब हम कहते हैं कि 2 मिडिल मोस्ट वैल्यू हैं, एक 19 और एक 20, ये दोनों को मिडिल मोस्ट मानते हैं हम तब। और फिर मीडियन इस तरह से निकलता, मीडियन इज इक्वल टू 19 भी और 20 दोनों मिडिल मोस्ट हैं, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाई 2, जो कि 39/2 आता, और जो कैलकुलेशन के बाद 19.5 आता। तो ये किस कंडीशन में मीडियन ऐसे निकलेगा? जब मिडिल मोस्ट वैल्यूज एक नहीं बल्कि 2 हों। यहाँ तो क्लियर कट एक मिडिल मोस्ट है, और जो मैंने कहा मान लो 25 नहीं होता या मान लो 5 एक कम होता, टोटल 14 वैल्यूज होती, तो फिर 2 मिडिल मोस्ट होते, और फिर 2 मिडिल मोस्ट में मीडियन ऐसे निकलता। तो मीडियन कभी कभी डेटा के बाहर का नंबर भी हो सकता है। अब जब मीडियन ऐसी परिस्थिति में 19.5 आया, तो कभी कभी ये डेटा से बाहर की वैल्यू भी हो सकती है। और मोड लेकिन हमेशा डेटा में से होगा, और मीडियन भी मीन भी हो सकता है वो डेटा के अंदर का कोई नंबर हो और डेटा से बाहर का कोई नंबर भी हो सकता है। क्वेश्चन 5 में इसी तरह के क्वेश्चन है कि मोड क्या डेटा से ही होगा या डेटा के बाहर भी हो सकता है। उसी तरह से मीडियन के बारे में और मीन के बारे में भी क्वेश्चंस हैं। तो आज आप ये 3.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसको मैंने एक क्वेश्चन से आपको समझाया। पहले आप इसी क्वेश्चन को कीजिएगा, फिर इस तरह के बाकी क्वेश्चंस कीजिएगा। इसके बाद परसों आपको फिर अगला लेसन भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।